देखिए हमारे सामने अभी सुरेंद्र नेहरा जी मौजूद है और जो रजत शर्मा का जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में इन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए मुझे बुलाया था कि मेरा भी पक्ष है। और ऐसे में सुरेंद्र जी आपको बता दूं कि बेर गांव के रहने वाले हैं और उस बस में जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे जिसमें ये बोल रहे थे कि कंडक्टर साहब आप मशीन तोड़ दीजिए या पैसे जेब में डाल लीजिए, ऐसी वीडियो इनकी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर और बहुत भयंकर वाली वायरल हुई थी। तो इन्होंने अपना पक्ष रखना चाहा है और हम इनके पास आ रहे हैं। सुंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में मैं अपना पक्ष आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। माननीय जनता जनार्दन और मलसीसर के ग्रामवासियों, माननीय प्रशासन, हनुमानगढ़ भादरा, मेरी अपील को कृपया ध्यान से सुना जाए। मैं सुरेंद्रपाल सिंह नेहरा 10 तारीख को लगभग 12:30 बजे बस स्टैंड पे पहुंचा। 12:30 बजे बस जयपुर वाली में मैं बैठा, मुझे सावा जाना था। जब बस रास्ते में पहुंची तो लोगों में मैं पीछे लास्ट में लास्ट की सीट छोड़ के 3 वाली सीट पे बीच में बैठा था और मेरे साथ में मलसीसर के पीछे नेता टाइप के 5-6 बंदे भी बैठे थे। तो वो बस बोले चेकिंग है, फिर बोले कि पुलिस है। उन्होंने जाके वो नेताजी ने कहा, उन्होंने कहा जी 2 मिनट में बस रवाना कर देंगे। और 2-4 मिनट बाद में उन्होंने कंडक्टर से क्या पूछा क्या नहीं पूछा मुझे तो पता भी नहीं था, क्योंकि मैंने कोई सोचा भी नहीं। मैं तो मेरे कार्य के लिए जा रहा था। तो उसके बाद में वो 5-4 मिनट बाद में बस बोझला पहुंची। बोझला पहुंचते ही सवारी उतरने लगी, इतने में ही कंडक्टर के साथ में मारपीट शुरू हुई। हल्ला मचा। कुछ औरतों ने और आदमियों ने बीच बचाव करके खिड़की बंद करके और बस वहाँ से रवाना हो गई। रास्ते में लोगों ने और नेता वो जो थे जो भी, उन्होंने कहा कि भी इस तरह से बसों में गुंडागर्दी होती है तो आप पुलिस को सूचना दो, पुलिस को बुलाओ, फ़ोन करो। इस तरह की वार्तालाप चलती रही। इसी दौरान बस मलसीसर पहुँच गई। मलसीसर पहुँचते ही फिर वो सवारी उतरी, वार्तालाप हुई, बोले पुलिस आ रही है। इतने में 2-4-5 मिनट बाद में पुलिस वहाँ मलसीसर बस स्टैंड पे पहुँच गई। मलसीसर बस स्टैंड पर पहुँचने के बाद में गांव के युवा और मध्यम उम्र के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस ने अपनी तत्परता से दूसरी सामने वाली बस भी आ गई और पुलिस ने लोगों को तितर बितर करके पुलिस भादरा के लिए रवाना हो गई और कंडक्टर ड्राइवर को कहा कि आप मुकदमा दर्ज करवा दो। वहाँ भीड़ थी तो उस कंडक्टर ने, मैं खड़ा था तो कंडक्टर ने कहा कि मेरे को लूट रहे। मैंने मानवता के नाते, शिष्टाचार के नाते ये कहा कि आप पैसे जेब में डाल लो। उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये मामला तो कुछ और है। तो मैंने पूछा तो 8 तारीख को बच्चे के साथ में, उस निर्दोष बच्चे के साथ में मतलब दुर्दांत घटना घटी। मुझे बड़ा आपकी घटना है वो 10 तारीख की है, तो आप वाली वीडियो है वो। मेरे वाली, मैं 10 तारीख को गया हूँ सर। मुझे बच्चे वाली घटना 8 तारीख मुझे पता भी नहीं था। तो दोनों अलग अलग वीडियो है। दोनों अलग अलग वीडियो, मुझे पता ही नहीं था भी बच्चे के साथ क्या हुआ। मुझे बाद में आप तो उसमें बोल रहे हो कि मशीन तोड़ दो, पैसे जेब में डाल लो, वो तो गलती बात थी आप। वो मैंने सर इसलिए कहा, मैंने सोचा पीछे ये जो बोझला के अंदर कांड हुआ है, इस कांड का मामला है। मुझे तो बस में कोई लड़ाई हुई थी बोझला? हाँ, बस में उसके साथ मारपीट हुई थी। अच्छा, बस में उसके साथ मारपीट हुई थी। मैं तो है सर, किसके साथ हुई थी मारपीट? कंडक्टर के साथ। तो मैंने तो उस नाते से वो शब्द बोल दिए मानवता के नाते और कर्मचारी के नाते। मुझे बच्चे का पता ही नहीं था। मुझे बच्चे का तो वहाँ पता चला। फिर मैंने कहा यार ये तो
बच्चे के साथ में बड़ी दुर्दांत घटना घटी है। ऐसी घटनाएं तो बड़ी निंदनीय है। और मैं आत्मा से, मेरी आस औलाद से उस बच्चे के साथ हूँ। मैं जनता जनार्दन से भी अपील करता हूँ कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं जनता जनार्दन से ये माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैंने जाने अनजाने में भूल से उस परिदृश्य को, जो बोझला घटना घटी, उसके लिए जैसे मैंने वो जो शब्द बोले, मैं वो शब्द वापस लेता हूँ। मैं बच्चे के साथ हूँ। मेरी आत्मा से, मेरे से जो सहयोग है उससे, मेरे खून की अंतिम बूंद तक मैं बच्चे के साथ हूँ। मुझे, और मैं ये जनता जनार्दन से, माननीय प्रशासन से ये अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था कि 8 तारीख को, क्योंकि मैं 15 रोज से, मैं तो मेरे खेत में और घर में काम कर रहा था। मैंने खेत में मैं पानी लगा रहा था। मुझे मामले का ही पता नहीं कि क्या मामला कब क्यों घटा। मेरे को इस घटनाक्रम का पता ही नहीं था साहब। तो आपने मतलब फालतू में राय दे दी थी वहां पे कि मैंने तो वो बोझला के नाते, मैंने तो वो बोझला के नाते और वो भीड़ मुंह को देखते हुए और वो शब्द बोल दिए। आपकी जो घटना है वो दोनों अलग अलग है, मतलब सर ये मामला 8 तारीख का है। 8 तारीख की अखबार FIR बोल रहा है। घटना 8 तारीख की, आप वाली 10 तारीख की है। अखबार बोल रहा है, प्रशासन बोल रहा है, लिखित बोल रहा है। मैं तो 10 तारीख को गया हूँ। मैं पहले जोगीवाड़ा गया हूँ। जोगीवाड़ा में मेरे भाई का साड़ा एक्सपायर हुआ है, वहाँ मैं बैठने गया हूँ। हाँ, उससे सर क्या कहेंगे? सब लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी वीडियो खूब वायरल हुई है, खूब आपको गालियां पड़ी है, तो भी क्या कहेंगे आप, मतलब पूरे मामले को लेकर? पूरे मामले को लेकर मैं ये कहूँगा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं तो बोझले के नाते बोला था, मुझे इस मामले की घटना का पता ही नहीं। मैं उस बच्चे को ही नहीं जानता, उसके परिवार को ही नहीं जानता। मेरा उस बच्चे के प्रति, मैं आत्मा से उसके साथ हूँ और मैं इस बात को कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मेरे शब्दों के लिए मैं पूरी तहसील के लोगों से, मलसीसर के लोगों से, मलसीसर पंचायत से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने भूल से जो शब्द कहे, आप मुझे क्षमा करें। मुझे इस घटना का पता नहीं था कि हकीकत क्या है। और मैं हकीकत में, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी कसम खा के कहता हूँ कि मुझे इस मामले का पता ही नहीं था।